जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो आपके लिए। जर्मनी में कैसे आपको जॉब मिलेगा एज ए डॉक्टर। स्पेशली मैं वीडियोस बना रहा हूं MBBS डॉक्टर्स के लिए, जो भारत से आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, MBBS कंप्लीट कर चुके हो, और फॉरेन कंट्रीज़ में, एब्रॉड में कैसे आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में नौकरी मिलेगा, जॉब्स मिलेगा, उसके ऊपर हम काफ़ी सारे वीडियोस बना रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताए थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यानी UAE में, दुबई, अबू धाबी, अदर एमिरेट्स में आपको कैसे जॉब्स मिलेगा, उसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल्स में हम बता चुके हैं। हाउ टू फाइंड ए जॉब इन UAE एज ए डॉक्टर। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड ए जॉब इन जर्मनी एज ए डॉक्टर। स्पेशली अगर आप MBBS कंप्लीट कर चुके हो भारत से या कोई भी अलग कंट्री से, स्पेशली इंडिया एंड बहुत सारे हमारे इंडिया से स्टूडेंट्स जाकर पढ़ते हैं यूक्रेन में एंड रशिया में, फिलीपींस, चाइना, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड एक्स सोवियत कंट्री से MBBS कंप्लीट कर चुके हो और आपको जर्मनी में नौकरी करना है, तो क्या प्रोसीजर है जर्मनी में नौकरी पाने के लिए। तो जर्मनी, अगर आप MBBS डॉक्टर हो तो आप मेरे वीडियो देखिए डिटेल्स में। अगर आप एक स्पेशलिस्ट हो, सर्जन हो, MS MD हो, वो आपके लिए वीडियो है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ द वीडियो हाउ टू फाइंड ए जॉब एज ए डॉक्टर इन जर्मनी। जर्मनी में कैसे आपको नौकरी मिलेगा एज ए डॉक्टर। तो आप MBBS कंप्लीट कर चुके हो या आप फ्रेशर हो या आपको इंडिया में कुछ साल काम कर चुके हो और आपको जर्मनी में नौकरी करना है, तो क्या क्या प्रोसीजर है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। मैं कोई भी जर्मन वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न आ जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और दूसरा प्रोसीजर क्या रहेगा। तो ये डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो प्रोसीजर क्या होता है बाय स्टेप कि जर्मनी में एज ए डॉक्टर आपको क्या करना पड़ेगा नौकरी पाने के लिए। तो पहला प्रोसीजर है जर्मनी में नौकरी पाने के लिए, जॉब अप्लाई करने के लिए एज ए डॉक्टर। तो आपका जो पहला, अगर आपका MBBS और जो MBBS डिग्री आप ले चुके हो इंडिया या कोई भी अदर कंट्री में, तो डिग्री को आपको रिकॉग्नाइज करना है जर्मनी का जो गवर्नमेंट है उनके पास रिकॉग्नाइज करने का, अटेस्टेशन करने का। जैसा कि आप जॉब के लिए जाते हो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी गल्फ कंट्रीज़ में, सऊदी अरबिया, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो कंट्री को आप जाते हो जॉब करने के लिए, कोई भी जॉब स्किल्ड एंड लाइक प्रोफेशनल जॉब के लिए जाते हो या मेडिकल हेल्थ केयर जॉब के लिए जाते हो, तो आपका सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करना पड़ता है। एग्जांपल, आपको दुबई में जॉब करना है यानी UAE में जॉब करना है, तो आपको सर्टिफिकेट को, आपका MBBS सर्टिफिकेट को पहला हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में अटेस्टेशन करना पड़ता है। उसके बाद UAE एम्बेसी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो एम्बेसी है दिल्ली में, उनके पास अटेस्टेशन करना पड़ता है। तो 2 अटेस्टेशन के बाद, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट को भी हमारा इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी अटेस्टेशन करना पड़ता है। तो पहला अटेस्टेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE एम्बेसी न्यू दिल्ली। तो तीनों डिपार्टमेंट से, तीनों गवर्नमेंट से आपको अटेस्टेशन करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। उसके बाद आप UAE में जाकर नौकरी कर सकते हो, कोई भी स्किल्ड एंड प्रोफेशनल जॉब के लिए मैं बोल रहा हूँ। वैसे ही आपका जो एजुकेशन है, आपका एजुकेशन को जर्मन गवर्नमेंट के पास आपको एक अटेस्टेशन करना पड़ेगा यानी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको जर्मनी गवर्नमेंट के पास आपको कैसे आपका सर्टिफिकेट को, MBBS या MD MS सर्टिफिकेट को कैसे आपको अटेस्टेशन करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या आपको करना है। तो पहला आपका सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करना है, रिकॉग्नाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कहाँ करना है और कैसे करना है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि आप जर्मन गवर्नमेंट के पास, जर्मन गवर्नमेंट का जो उनका डिपार्टमेंट है उनके पास जाकर अटेस्टेशन यानी रिकॉग्नाइज कर लीजिए। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेज आएगा, ये आपका जर्मन लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। जर्मनी में काम करने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूरोप में 27 कंट्री है यूरोपियन यूनियन में। सो मोस्ट ऑफ द कंट्री, बहुत सारे कंट्री जो होते हैं उनका खुद का लैंग्वेज होता है। भारत में जैसा हमारा अलग अलग राज्य में अलग अलग लैंग्वेज होता है, महाराष्ट्र में मराठी होता है, गुजरात में गुजराती होता है, एंड आपका कर्नाटका में कन्नड़ है, केरल में मलयालम है, ऐसा
यूरोप में 27 कंट्री जो होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज होता है। जर्मन में जर्मनी भाषा बात करते हैं, डच कहते हैं, फ्रांस में फ्रेंच है, पोर्चुगाल में पोर्चुगाल बोलते हैं, स्पेन में स्पेनिश है। ऐसे अलग अलग स्टेट में बात करना पड़ता है। तो जो यूरोपियन यूनियन में कोई भी स्टेट आप ट्रैवल करोगे, कोई भी स्टेट में काम करने को जाओगे, स्पेशली डॉक्टर्स, तो आपको उस देश का भाषा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो जर्मनी में एज ए डॉक्टर नौकरी करने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। जो जर्मन लैंग्वेज का 6 लेवल तक आता है, A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो फॉर डॉक्टर्स के लिए आपको C1 लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, C1 लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। और जो टीचर्स होते हैं स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए जाओगे, टीचर्स या प्रोफेसर्स, आपको C2 तक पढ़ाना, C2 तक कंप्लीट करना पड़ेगा। नर्स के लिए आपको B2 तक कंप्लीट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो आप इंडिया में हमारा मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बहुत सारे जो बड़े बड़े सिटीज़ है, वहाँ पर जर्मन गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑथोराइज्ड जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है। उसका नाम है गोएथ इंस्टीट्यूट। आप गूगल में सर्च कर लीजिए गोएथ इंस्टीट्यूट। ये जर्मन गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड ऑथोराइज सेंटर है जर्मन लैंग्वेज का। तो आप यहाँ पर जाकर लैंग्वेज सीख सकते हो, या आपका सिटी में या कोई भी सिटी में आप लोकेटेड हो, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या कोई भी प्राइवेट ट्यूशन ले सकते हो जर्मन लैंग्वेज में। नहीं तो आज के तारीख में ऑनलाइन में पेड और फ्री कोर्स मिलेगा जर्मन लैंग्वेज। तो कहीं से भी आप जर्मन लैंग्वेज सीखो, तो आपको गोएथ इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी का ऑथोराइज सेंटर है, लैंग्वेज ऑथोराइज सेंटर है इंडिया का, उनका अंडर में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आप अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह जो आप एग्ज़ाम देते हो, इंग्लिश टेस्ट देते हो, आपका टोफल एंड आईलेट्स वगैरह जो एग्ज़ाम देते हो इंग्लिश का, तो ब्रिटिश काउंसिल उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। ठीक है, ऐसा ही जर्मन लैंग्वेज, इंडिया में जर्मन लैंग्वेज जो होता है उसका जो एग्ज़ाम होता है उसको गोएथ इंस्टीट्यूट लैंग्वेज सेंटर ऑफ जर्मनी का गवर्नमेंट का जो है वो कंडक्ट करवाता है। तो आप कहीं से भी जर्मन लैंग्वेज सीखो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, या प्राइवेट ट्यूशन ले लो, या कोई भी कहीं से सीखो, तो आपको गोएथ इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको एग्ज़ाम आप दोगे और गोएथ इंस्टीट्यूट आपको सर्टिफाई करेगा कि आप कितना लैंग्वेज कंप्लीट किया है। तो आपको पहला सीखना पड़ेगा A1। तो A1 कम से कम अगर आपने ठीक से पढ़ोगे 3-4 महीना में कंप्लीट होता है। 4 महीना लगेगा कम से कम एक लेवल कंप्लीट करने के लिए। तो एग्जाम्पल आप A1 4 महीना में कंप्लीट किया, B1 4 महीना, और ऐसा करके आपका जो 6 लेवल है, तो आपको कम से कम 17-18 महीना, 1.5 साल के ऊपर लग जाता है। लेकिन अगर आपके पास समय है, टाइम है, अगर आप पर डे 10 to 15 आवर्स दोगे पूरी लैंग्वेज में, तो आपको A1 कंप्लीट कर पाओगे ऑलमोस्ट 3 महीना 4 महीने में कंप्लीट कर पाओगे। तो A1 का ऑलमोस्ट 80-90 चैप्टर्स होता है, A2 का 50-60 चैप्टर्स होता है, फिर B1, B2, C1 तक जो होता है। तो आप अगर आपको बता दिया 10 से 15 घंटा अगर पर डे टाइम दोगे जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए, तो आप 3 से 4 महीना में आप कंप्लीट कर दोगे पर लेवल। अगर आपके पास समय नहीं है, आप नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो अगर आप 4-5 घंटा डेली पढ़ते हो, तो आपको A1 कम से कम 6 महीना लगेगा। तो 18 महीना 18-19 मंथ्स आपको लगेगा। किसी को 24 मंथ्स 2 साल भी लग जाता है C1 तक कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आपको एज ए डॉक्टर A1, A2, B1, B2, C1 तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, A1 कंप्लीट करोगे तो A1 का सर्टिफिकेशन मिलेगा, सर्टिफिकेट रख लीजिए। A1, A2, B1, B2, C1 ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा सब रेडी करके रख लीजिए। ठीक है, ये रेडी करके रखने के बाद आपका थर्ड स्टेज क्या आएगा? थर्ड स्टेज आएगा आपका जर्मन का जो C1 तक तो आपने कंप्लीट कर दिया। C1 कंप्लीट करने के बाद आपको जर्मन लैंग्वेज लिखना, यानी स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग। ठीक है, ये मेन आपको स्पीकिंग में एग्ज़ाम देना है, कैसे आप बात करते हो, राइटिंग कैसे आप लिखते हो, और लिसनिंग कैसे आप सुनते हो, कैसे आप समझते हो, और 3 के ऊपर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो C1 तक आप जब कंप्लीट कर दोगे, C1 लेवल तक, तो ये इनफ होता है आपको एज ए डॉक्टर काम करने के लिए। तो जैसे ही आपको C1 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक एग्ज़ाम आता है, जर्मनी में एक एग्ज़ाम आता है, वो जर्मन
जर्मनी गवर्नमेंट, जर्मन का गवर्नमेंट वो वहाँ का जो मिनिस्ट्री वो कंडक्ट करता है, वो ऑनलाइन में कंडक्ट होता है। आइदर आप जर्मनी में जाकर एग्ज़ाम दीजिए या इंडिया में भी आप दे सकते हो। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये होता है आपका जो 3 एग्ज़ाम होता है, उसमें 20 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट एग्ज़ाम होता है आज आप एज ए MBBS डॉक्टर, आपको मालूम होगा जब आप MBBS कंप्लीट करते हो या ड्यूरिंग द स्टडीज़ आपने रिपोर्ट लेते हो। आप जब जाते हो आपका जब ड्यूरिंग क्लासेस के टाइम के बाद आप जब जाते हो पेशेंट के साथ, जो पेशेंट के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए उनका जो रिपोर्ट लेते हो, ठीक है। तो एज ए डॉक्टर, एज ए MBBS स्टूडेंट आप जब जाते हो वार्ड में जाते हो, आपका इंस्टीट्यूट क्लास का कंप्लीट क्लास ख़त्म होने के बाद डेली आप जाते हो वार्ड में जाकर पेशेंट के साथ बात करते हो, रिपोर्ट लेते हो कि क्या उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या है, उसको रिपोर्ट लेते हो। रिपोर्ट लेके आपका सीनियर को, आपका PG या आपका जो प्रोफेसर होता है उनको सबमिट करते हो। तो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा आपका डॉक्टर टू पेशेंट कन्वर्सेशन। तो आप पेशेंट से कैसे बात करोगे, क्या बात करोगे, उनका क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसका पूरा रिपोर्ट लोगे। तो इस टाइप का एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम का नाम है डॉक्टर एंड पेशेंट कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन। तो ये जो एग्ज़ाम होता है 20 मिनट्स का आता है, ये जर्मन लैंग्वेज में होता है। तो ये ऑनलाइन में होता है। तो आप पेशेंट से आप पूरा रिपोर्ट लोगे, उनका क्या प्रॉब्लम है, तो पूरा जो रिपोर्ट लेके वो रेडी करके रखोगे, रिपोर्ट बनाओगे। तो 20 मिनट्स का होता है, पूरी जर्मन लैंग्वेज में होगा। सेकंड एग्ज़ाम होगा ये आपका जो राइटिंग के ऊपर। तो राइटिंग में क्या होता है, आपने जर्मन लैंग्वेज में पूरा रिपोर्ट लिखोगे। आपने जो पेशेंट को आपने बात किया, उनके साथ बात किया, उनका पूरा प्रॉब्लम क्या है, पूरा डिटेल्स में आपको रिपोर्ट तैयार करोगे। ये 20 मिनट्स का राइटिंग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। थर्ड रहेगा जो डॉक्टर टू डॉक्टर डिस्कशन कन्वर्सेशन। तो इसका मतलब होता है आपने जो रिपोर्ट लिया पेशेंट से, तो उसके ऊपर आपका जो सीनियर डॉक्टर है उनके साथ आप डिस्कस करोगे जर्मन लैंग्वेज में। ये भी 20 मिनट्स का होता है। तो तीन जो एग्ज़ाम होता है, 3 एग्ज़ाम होता है। तो 60 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है। तो ये एग्ज़ाम पूरी लैंग्वेज जो होता है, तो इसके लिए एक ट्रेनिंग लेना पड़ता है आपको। ये एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम से पहले मेडिकल लैंग्वेज ट्रेनिंग इन जर्मन लैंग्वेज में, मतलब जर्मन लैंग्वेज में जितने आप C1 तो कंप्लीट करोगे, ये तो नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में आप कंप्लीट करोगे। लेकिन जो डॉक्टर का जो लास्ट एग्ज़ाम दोगे 60 मिनट्स का, इसके लिए आपको 1-2 महीना आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ये डॉक्टर टू पेशेंट का कन्वर्सेशन, इसके लिए आपको मेडिकल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा जर्मन में। तो आपने मेडिकल स्टूडेंट हो, आप MBBS कंप्लीट कर चुके हो, तो आपने देखे होंगे, तो आपका जो मेडिकल लैंग्वेज में जितने सारे मेडिकल टर्म्स होता है, मेडिकल लैंग्वेज यूज होता है, तो हमारा जो आम आदमी वो मेडिकल टर्म को, मेडिकल लैंग्वेज को, मेडिकल भाषा को यूज नहीं करते हैं। तो वो जो मेडिकल भाषा, मेडिकल लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, उसको जर्मन लैंग्वेज में सीखना है आपको, ठीक है। तो वो जो 2-3 महीने आपको वो सीखना है, वो ऑनलाइन में आप सीख सकते हो। तो ऑनलाइन में सीखने के लिए जर्मन में बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपको कुछ पैसा चार्ज करेंगे। वो मेडिकल लैंग्वेज सीखने के बाद मेडिकल जर्मन, इसको कहा जाता है मेडिकल जर्मन सीखने के बाद आपको ये 60 मिनट्स का 1 घंटे का एग्ज़ाम दोगे। डॉक्टर टू पेशेंट एंड आपका जो राइटिंग, आपका डॉक्टर का पेशेंट का जो है वो राइटिंग में आप दोगे। और थर्ड एग्ज़ाम है डॉक्टर टू डॉक्टर का कन्वर्सेशन। ये पूरा आपको 1 घंटे का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक टेम्परेरी, ये जो अगर पास हो जाते हो पूरा जर्मन, ये पूरी जर्मन लैंग्वेज में होगा, कुछ भी इंग्लिश यूज नहीं होगा। तो ये कंप्लीट करने के बाद अगर आप पास हो जाते हो तो आपको एक टेम्परेरी लाइसेंस मिलता है, टेम्परेरी लाइसेंस टू वर्क इन जर्मनी एज ए डॉक्टर। वो लाइसेंस 2 साल का वैलिड रहता है। नॉर्मली वर्क परमिट होता है और 2 साल का वैलिड रहता है। ये लाइसेंस मिलने के बाद आप जर्मनी में काम करने के लिए एज ए डॉक्टर एलिजिबल हो जाते हो। तो ये लाइसेंस मिलने के बाद आप कोई भी, ये लाइसेंस जो मिलता है तो कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी क्लिनिक आपको स्पॉन्सर करेगा। फिर आप जर्मनी में जाकर एज ए जूनियर डॉक्टर GP, जनरल प्रैक्टिशनर में नौकरी कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो जर्मनी में 16 स्टेट्स है, 16 राज्य है जर्मनी में। तो कौन सा राज्य है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है जर्मनी का 16 स्टेट्स।
तो 16 स्टेट्स में, जैसे कि हम इंडिया में हमारा पास जो जितने सारे स्टेट्स है, सिटीज़ है, तो बड़े बड़े सिटी में ज़्यादा नौकरी है, छोटे छोटे सिटीज़ में कम नौकरी है। जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में ज़्यादा जॉब्स होता है। छोटे टाउन में, छोटे राज्य में इतना जॉब्स अवेलेबल नहीं रहता है। वैसे ही जर्मनी में 16 स्टेट्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा करके जो बर्लिन, फ्रैंकफर्ट जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में, बड़े बड़े स्टेट में ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल रहता है हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में। तो इसमें आपको टारगेट करना पड़ेगा कौन से सिटी में आपको नौकरी करना है। तो जो आपको 2 साल का मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा। 2 साल का लाइसेंस मिलने के बाद आप कोई भी हॉस्पिटल आपको स्पॉन्सर करेगा, फिर आप उस हॉस्पिटल में जाकर कम से कम 2 इयर्स उनके अंडर में काम करना पड़ता है। 2 इयर्स के अंदर, 2 साल के अंदर आपको एक एग्ज़ाम आएगा परमानेंट लाइसेंस के लिए। परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो परमानेंट एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम देने के बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। तो परमानेंट लाइसेंस मिलने के बाद जैसे ही आप 2 साल का कंप्लीट हो जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है विद इन जर्मनी, तो अब जर्मनी में आप कोई भी स्टेट में, 16 स्टेट्स में कोई भी स्टेट में आप अप्लाई करके नौकरी कर सकते हो, जॉब आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोसीजर आपको बता दिया। और ये जो बता दिया एग्ज़ाम डिटेल्स में बता दिया, पूरी आपको मैं विद इंग्लिश में, हिंदी में बता दिया, कोई भी जर्मन वर्ड यूज नहीं किया। तो आपको प्रोसीजर 1 बाय 1 बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम जो दोगे, आपका सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज करोगे, कहाँ रिकॉग्नाइज करना है, कहाँ अटेस्टेशन करना है, मैं उसके ऊपर पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये पूरा प्रोसीजर बता दिया। पहले आपका MBBS सर्टिफिकेट को, MD MS सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज करिए। सेकेंडली आपको जर्मन लैंग्वेज C1 लेवल तक सीखिए। थर्ड में जर्मन मेडिकल जर्मन सीखिए, वो 2-3 महीना जाएगा। फोर्थ में आपको 60 मिनट्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके कंप्लीट करने के बाद जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप कोई भी कंसल्टेंट के द्वारा, जर्मनी में बहुत सारे मेडिकल यानी हेल्थ केयर कंसल्टेंट रहते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे, नौकरी के लिए हेल्प करेंगे। जैसे कि आपके पास टेम्परेरी लाइसेंस हो जाता है, C1 लेवल तक रहता है, आपका जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन रहता है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जर्मनी में नौकरी करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी क्लिनिक आपको इजीली जॉब दे देगा। जॉब, हेल्थ केयर जॉब, स्पेशली डॉक्टर्स एंड नर्सेस, बहुत सारे थाउजेंड्स, लाखों के हिसाब से जॉब्स हैं जर्मनी में। तो क्योंकि जर्मनी में नौकरी करने के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम, बहुत सारे सर्टिफिकेशन को क्लियर करना पड़ता है, इसीलिए बहुत सारे जो जर्मनी में नौकरी करने के लिए नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो चाहते हैं ज़्यादा करके अमेरिका या UK जैसा कंट्री में जाकर, इंग्लिश स्पीकिंग में जाकर नौकरी करे। तो जर्मनी में नौकरी करने के लिए आपको बता दिया, काफ़ी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट हार्डवर्क करना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज के बिना जर्मनी में आप एज ए डॉक्टर काम नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको जो डिटेल्स में बता दिया, आप स्टार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए कि कैसे आपको सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करना है, रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जर्मनी में जो आपका लैंग्वेज होता है, जर्मन लैंग्वेज आप कहाँ से सीखोगे। फोर्थ में आपको मैं बताऊंगा द लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स इन जर्मनी एंड द लिस्ट ऑफ हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स इन जर्मनी जो आपको जॉब देंगे। ठीक है, तो अगर आप एक MBBS डॉक्टर हो या MD MS डॉक्टर हो, तो आपको जर्मनी में नौकरी करना है, तो आप स्टार्ट कर लीजिए। पहले आपको लैंग्वेज सीखिए, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड ऑफ आपका सर्टिफिकेट अटेस्टेशन वगैरह तो हो जाती है, 3-4 महीने में हो जाता है, लेकिन आपको लैंग्वेज टाइम लगता है। लैंग्वेज के लिए कम से कम 1 साल 1.5 साल लगता है, इसलिए आप लैंग्वेज स्टार्ट कर लीजिए। इंडिया में कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या गोएथ इंस्टीट्यूट में आप क्लास करिए, या आप ऑनलाइन में स्टार्ट कर लीजिए। या अगर आप एक MBBS डॉक्टर और आपके पास इनफ टाइम है, तो आप कोई फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ना चाहते हो, तो अगर आपके पास पैसा है, 15-20 लाख आप खर्चा कर सकते हो, तो फिर आप जर्मनी में जाइए। जर्मनी में जाकर वहाँ पर लैंग्वेज सीखिए। आप 1 साल के अंदर C1 कंप्लीट कर दोगे और वहीं पर आपको जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग ले लोगे। जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग लेकर जर्मन मेडिकल जर्मन भी सीखिए, और वहीं पर आपको जॉब इजीली मिल जाती है, अगर आपके पास 15-20 लाख खर्चा करने का कैपेसिटी है। क्योंकि 1 साल का जो कोर्स होता है जर्मन लैंग्वेज का C1 लेवल तक, आपको कम से कम 10-12 लाख लेकर 15-20 लाख खर्चा आ जाता है, आपका रहना, खाना पीना, इंस्टीट्यूट का जो कोर्स फी वगैरह। ठीक है, अगर आप जर्मनी में जाकर करना चाहते हो, आपको इजी हो जाएगा, आप बहुत जल्दी ये सीख जाओगे, लैंग्वेज सीख जाओगे। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप 5-6 लाख 7-8 लाख खर्चा करने के लिए तैयार हो, तो आप आर्मेनिया एक देश है, ईस्टर्न यूरोप में कंट्री है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, एक सोवियत कंट्री है। आर्मेनिया में जाकर आप मेडिकल जर्मन एंड जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो।
मैं आर्मेनिया में जर्मन लैंग्वेज 1 साल का C1 लेवल तो कंप्लीट कर सकते हो। तो आर्मेनिया में कंप्लीट करने के लिए आपका $1500 से $1500 से लेकर $2500 पर ईयर का कोर्स है, प्लस आपका खाना पीना टोटल मिला के 6-7 लाख रुपया खर्चा आता है 1 साल का। जर्मनी में वही यही कोर्स आपको 1 साल का जो है 15 लाख तक खर्चा आ जाता है, 15-20 लाख खर्चा आता है, डिपेंड करता है कौन सा यूनिवर्सिटी में आप करते हो, कौन सा सिटी में आप रहते हो, ठीक है। तो अगर आपको जर्मनी में आपको पढ़ना है जर्मन लैंग्वेज या आपको आर्मेनिया में पढ़ना है जर्मन लैंग्वेज, तो आप कोई भी कंसल्टेंट को कांटेक्ट करिए या आप हमारे कंपनी को कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। स्पेशली आर्मेनिया के लिए हमारा कंपनी हमारा कंसल्टेंसी आर्मेनिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किए हैं, तो वहाँ पर हम आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे आर्मेनिया में यूनिवर्सिटी से लेने के लिए एडमिशन एज ए डॉक्टर फॉर द जर्मन लैंग्वेज। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जर्मनी में काम करने के लिए आपको सर्टिफिकेट को कैसे आपको रिकॉग्नाइज करना है, उसके ऊपर मैं बताऊंगा डिटेल्स में। तो आज का ये वीडियो में आपको डिटेल्स में बता दिया जर्मनी में एज ए डॉक्टर काम करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो आप पहला लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दीजिए इन इंडिया और अब्रॉड, उसके बाद आप दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए मैं बना पाऊँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।